तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है मुरीम एलायंस हेडक्वार्टर को। वहाँ पर हम एक मोटे से आदमी को देखते हैं जो कि कुछ गुनगुनाते हुए आगे जा रहे थे। तो आगे हमें एक खाने की टेबल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मोटा सा आदमी पहुँच जाता है और वहाँ पर रखे एक चेयर पर बैठ जाते हैं। उनके उस चेयर पर बैठने पर वो चेयर उनकी वजन की वजह से पूरा कांप उठता है। तो वहीं पे हमें उस मोटे से आदमी के बारे में बताया जाता है जिनका नाम हुगंग होता है और वो इस मुरीम एलायंस के लीडर होते हैं। तो वहाँ पर बैठने के बाद अपने हाथ में चम्मच और चौष्टी को ले जाते हैं। चम्मच और चौष्टी को अपने हाथ में पकड़कर वो खाने को देखते हुए कहते हैं, वाओ, ऑलराइट। तो फिर मैं किससे पहले शुरू करूं? लेकिन तभी उन्हें कोई पीछे से पुकारती है। तो वो उस तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन है? तो बाहर से आवाज आती है, मैं, जिगल है। तो मुरीम लीडर उनसे कहते हैं, जिगल, अभी मैं बहुत बिजी हूँ तो तुम 2 घंटे बाद आना। लेकिन जिगल उनके बात ना सुनते हुए अंदर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, ग्रीटिंग एलायंस लीडर। तो एलायंस लीडर उनसे कहते हैं, आखिर ऐसा क्या मैटर आ गया जब तुम अभी रिपोर्ट करने यहाँ पहुँच गए? तो हमें उस वक्त उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिनका नाम जिगल हाई होता है और वो मुरीम एलायंस की स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। तो उसके बाद एलायंस लीडर जिगल हाई से कहते हैं, कितनी अच्छी हो और मैं तुम्हें मना करने के बाद तुम अपने रास्ते पर चले जाते। खैर जाने दो, तुम यहाँ हो तो मैं खुश हूँ। चलो आ ही गए हो तो चलो दोनों एक साथ मिलकर खाते हैं। तो एलायंस लीडर के बात सुनकर जिगल हाई उनको मना करते हुए कहते हैं, नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, नहीं तो मैं मोटी हो जाऊंगी। जिगल हाई की बात सुनकर एलायंस लीडर उनसे कहते हैं, लिटिल गर्ल, तुम्हें और खाना खाना चाहिए और तुम खाना नहीं खाओगे तो चारमीन कैसे देखोगे? जरा मेरी तरफ देखो, मैं लग रही हूँ ना चारमीन चारमीन चारमीन। तो एलायंस लीडर अपना क्यूट सा फेस बनाकर जिगल हाई की ओर देख रहे। तो जिगल हाई उन्हें कुछ समय ऐसे खामोशी से देखते रहे और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगे। तो एलायंस लीडर और जिगल हाई से कहते हैं, ये हुई ना बात, अब तुम अपनी जैसे एक्टिंग कर रहे हो, बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहे हो। तो उसके बाद जिगल हाई एलायंस लीडर से कहते हैं, मैं आपको यहाँ 2 चीजें बताने आया था, 2 बहुत बड़े न्यूज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो एलायंस लीडर उसके बाद सुनकर उससे कहते हैं, तुम्हें पता है ना, अगर कोई न्यूज हो तो मैं उसे सुने बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए तुमने मुझे उसकी थोड़ी सी झलक दिखा दी नहीं? अच्छा ठीक है, बताओ। तो जिगल हाई एलायंस लीडर से कहते हैं, यहाँ 2 न्यूज है, तो आप कौन सा पहले सुनना चाहोगे? एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। तो एलायंस लीडर जिगल हाई से कहते हैं, तो फिर पहले गुड न्यूज सुनाओ। तो उसके बाद जिगल हाई एलायंस लीडर से कहते हैं, गुड न्यूज ये है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने एक मैसेज भेजा है कि उन्होंने आखिरकार काऊ को पालने में सक्सेस हो गए हैं और उनका काऊ का मीट पूरी काऊ किंग माउंटेन में सबसे अच्छा है। तो उनका बात सुनकर एलायंस लीडर जिगल हाई से कहते हैं, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज है। तो जिगल हाई एलायंस लीडर को चिढ़ाते हुए कहते हैं, क्या सच में आपको ये न्यूज इतनी अच्छी लगी? तो उसके बाद एलायंस लीडर जिगल हाई को कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब बैड न्यूज सुनाओ। तो जिगल हाई एलायंस लीडर को कहते हैं, यह एक लेटर है जो कि हेनम ब्रांच से आया है। उनका कहना है कि सोर्ड सेंट अपनी जगह से मूव कर रहे हैं और वो जिस रास्ते से आ रहे हैं उनका टारगेट मुरीम एलायंस हेडक्वार्टर लग रही है और उनका रफ्तार को देखते हुए लग रहा है कि वो यहाँ पर कल तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सोर्ड सेंट के बारे में बताया जाता है। सोर्ड सेंट वो एक ऐसे आदमी है जिनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। वो आज से करीब 10 साल पहले अचानक कहीं पर गायब हो गए और ये सारे दुनिया से अपनी कनेक्शन कट करके कहीं पर खो गए, लेकिन वो एक दिन वापस आए और एक बैटल की चुनौती दिए, वो भी मुरीम एलायंस लीडर हुगंग को। तो फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिगल हाई एलायंस लीडर से कहते हैं, आखिर अब आप क्या करेंगे? आपको तो पता है ना, सोर्ड सेंट यहाँ पर आपसे बैटल के लिए आ रहे हैं। तो जिगल हाई के बात सुनकर एलायंस लीडर खाना खत्म कर उनसे कहते हैं, अब कस मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो एलायंस लीडर की बात सुनकर जिगल हाई उनसे कहते हैं, क्या आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? प्लीज एक बार तो फाइट कीजिए उनसे मेरे लिए। मैंने आपको कभी भी फाइट करते हुए नहीं देखा है, मैंने सिर्फ आपको खाना खाते हुए देखा है। तो प्लीज इस बार मेरे लिए सोर्ड सेंट से एक बार तो फाइट कीजिए, मैं आपको लड़ाई करते हुए देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद जिगल हाई से एलायंस लीडर कहते हैं, जिगल, लगता है कि तुम मेरे फ्यूनरल देखना चाहते हो। तो एलायंस लीडर की बात सुनकर जिगल हाई उनसे कहते हैं, एलायंस लीडर, आप क्यों मरेंगे? आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप तो मुरीम वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। आप तो वो है जो डिमन कल्ट की बजर को ब्लड सेंट और फैंटम वैली की फैंटम एम्परर को भी हरा चुके हो। तो जिगल हाई की बात सुनकर एलायंस लीडर उससे कहते हैं, जिगल, वो तो मैंने बात उन्हें ऐसे ही बाई चांस से हरा दिया था। तो एलायंस लीडर के बात सुनकर जिगल उनसे कहते हैं, क्या आपका कहने का मतलब है कि आप उनसे बस ऐसे ही बाई चांस जीत गए थे? ऐसे ही आप अपने लक के कारण उन लोगों को मार दिए थे? तो एलायंस लीडर कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा मोटा सा आदमी किसी के साथ फाइट कर सकता है? तो जिगल हाई एलायंस लीडर के बात सुनकर उनसे कहते हैं, अंकल, आप मुझे इस तरह की बात कर भुला नहीं सकते। मैं जानता हूँ आप सच में बहुत पावरफुल है, तो चलिए ना, प्लीज एक बार मेरे लिए फाइट कर लीजिए। तो एलायंस लीडर उसके जवाब में कहते हैं, जिगल हाई,
जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे बिन मतलब की लड़ाई में खुद मर जाना या फिर किसी और को मार देना, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता है कि शोर सेंट यहाँ पर एलायंस लीडर के पोजीशन के लिए मुझसे लड़ाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मुझे हरा कर दुनिया का इस मुरी मोल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी कहलाए। तो ठीक है, मैं अपना पोजीशन उनके लिए छोड़ दूंगा। ये बिन मतलब की लड़ाई में क्या रखा है। तो एलायंस लीडर की बात सुनकर जिगल है उनका मतलब समझ जाते हैं। तो वो उनसे कहते हैं तो फिर आप आगे क्या करेंगे। तो एलायंस लीडर उनसे कहते हैं तुमने कहा कि वो कल तक यहाँ पहुँच जाएगा, तो फिर मैं आज रात को ही यहाँ से निकल जाऊँगा। मेरे जाने के बाद यहाँ पर तुम सब कुछ संभाल लेना। तो जिगल है एलायंस लीडर से कहते हैं वैसे तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तो एलायंस लीडर उनसे कहते हैं मैं इसके बाद ग्रीन फॉरेस्ट किंग के पास चला जाऊँ या फिर मैं नॉर्दर्न सी के एरिया में चला जाऊँगा, जहाँ पर कि मिस्टी की फेरी ने मुझसे कहा था कि वहाँ पर स्मेल्ट नाम के एक बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट फिश मिलती है और वहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ बिताऊंगा। जिगल है तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि शोर सेंट बहुत ही अच्छा आदमी है, वो एक अच्छे नोबल मैन है। वो मोरी में एलायंस लीडर के लिए बहुत ही अच्छे पर्सन हो गए। वैसे भी मैं 30 साल से मोरी मोल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल लेकर बैठा हूँ। अब टाइम है कि ये टाइटल को कोई और संभाले। तो जिगल है मोरी में एलायंस लीडर से कहते हैं मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपके जाने के बाद मैं भी वहाँ चला जाऊँगा। तो मोरी में एलायंस लीडर उनसे कहते हैं जिगल आखिर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करोगे। तो उसके बाद जिगल है वहाँ से जाते वक्त एक आखिरी बार एलायंस लीडर से पूछते हैं अंकल क्या आप सच में फाइट नहीं करेंगे। तो एलायंस लीडर उनसे कहते हैं नहीं, लेकिन तब भी एलायंस लीडर को कुछ महसूस होता है। तो वो थोड़ी चौकन्ना हो जाते हैं। उनको चौकन्ना होते हुए देखकर जिगल है उनसे पूछते हैं अंकल क्या हुआ। तो एलायंस लीडर उनसे कहते हैं जिगल थोड़ा शांत रहो। और उसके बाद एलायंस लीडर अपनी यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल को यूज करते हुए आसपास के एरिया को स्कैन करने लगा। स्कैन करने के वजह से वो एक घायल आदमी को देखते जो लड़खड़ाते हुए और 2 आदमी के पास जा रहे थे। तो वो दोनों में से एक उस घायल आदमी से कहता है मुयन आखिर आपको ये क्या हुआ, आपके साथ आखिर ये सब किसने किया। तो मुयन उन दोनों आदमी को कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्द से एलायंस हेडक्वार्टर पर एक मैसेज भेजो। हैनाम ब्रांच पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और ये सब शोर सेंट ने किया है। यहाँ तक कि शोर सेंट ने सिविलियंस को भी नहीं छोड़ा। वो वहाँ से यहाँ तक मौत के तांडव मचाते हुए आ रहे हैं। तो वो 2 आदमी वो उनसे कहते हैं आप क्या कह रहे। तो वो घायल आदमी उनसे कहता है इस सब बातें करने के अब वक्त नहीं है, जल्द से जल्द मैसेज करो। एलायंस लीडर को इस सब के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे बातें सुनने के बाद एलायंस लीडर अपने मन में कहते हैं इतने सारे लोगों को मार दिया वो भी बिना कोई मतलब के। शोर सेंट जैसा आदमी जिसे की बहुत ही अच्छा आदमी माना जाता था, जो की हमेशा छोटों के आदर और बड़ों की रेस्पेक्ट किया करते थे, उनके जैसा आदमी ऐसा हरकत कर रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है एनर्जी डेविएंट। तो यहाँ पर हमें एनर्जी डेविएंट के बारे में बताया जाता है। एनर्जी डेविएंट एक ऐसा स्थिति है जहाँ पर पावर इंसान के ऊपर हावी हो जाता है। वहाँ पर इंसान अपने होश में नहीं होता है, उसके अंदर की शक्तियाँ अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उस समय उसकी एक्शन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होती है, किसी डिमन या फिर राक्षस की तरह। तो इसके बाद एलायंस लीडर कहते हैं इससे पहले कि शोर सेंट किसी और को हानि पहुँचाए मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तो इसके बाद एलायंस लीडर अपने स्किल की रेंज को और बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से एक ज़बरदस्त पावर की वेव निकलती है। उस एनर्जी वेव की प्रेशर इतनी ज़्यादा होती है कि जिगल हाई को भी वहाँ पर खड़े होने में दिक्कत आ जाती है। उनका पावर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये झटका मोरी में एलायंस हेडक्वार्टर के बाहर खड़े होते लोगों को भी एहसास होता है। तो वो लोग इसने ज़्यादा पावर को देख डर जाते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जिसको कि एलायंस लीडर की पावर के बारे में पता होता है। तो वो उन लोगों से कहता है दोस्तों डरो मत, ये एलायंस लीडर है, उनके ऑर्डर के इंतज़ार करो। तो एलायंस लीडर अपनी पावर को बढ़ाने के बाद आखिरी बार शोर सेंट को ढूंढ ही लेते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि शोर सेंट अभी शाओलिन टेम्पल पर है और वो अपने पावर को कम करते हुए शांत हो जाते हैं। तो एलायंस लीडर शांत होने के बाद जिगल है उनसे पूछते हैं अंकल आखिर आप अभी क्या कर रहे थे। तो एलायंस लीडर उससे कहते हैं जिगल है शोर सेंट अभी एनर्जी डेविएंट में गिर चुके हैं। तो एलायंस लीडर की बात सुनकर जिगल है उनसे कहते हैं क्या आपका क्या मतलब, शोर सेंट जैसे नोबेल आदमी, इतने रिस्पेक्टेड आदमी एनर्जी डेविएंट में कैसे गिर सकता है। तो जिगल है की बात सुनकर एलायंस लीडर अपने मन में शोर सेंट के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहे होते हैं। उसके बाद एलायंस लीडर कहते हैं मुझे अभी जाकर शोर सेंट को रोकना होगा। तो जिगल है उनसे कहते हैं अभी आप अकेले जाएंगे, प्लीज एक बार तो रुक जाए, वेट। लेकिन तब तक एलायंस लीडर वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं।